हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में, A to Z जानकारी के बारे में। उसकी हम संपूर्ण खेती के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। मटर की फसल लगाने का सही समय क्या है, इसके लिए कितना तापमान होना चाहिए, कौन कौन सी हम मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं और इसके लिए हमको खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इसकी बीज की बुवाई हम कैसे करते हैं, बीज की कितनी मात्रा लगती है, मटर की फसल में हमको खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करना चाहिए, इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं और उनका नियंत्रण कैसे करना चाहिए और इसका उत्पादन कितना होता है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे मटर की खेती के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मटर की बुवाई का एक उचित समय क्या है, मटर की बुवाई हमको कौन से महीने में करनी चाहिए। तो मटर की फसल एक रबी सीजन की मुख्य फसल है और इसको हम 1 सितंबर से लेकर 30 नवंबर तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। यदि आपको मंडियों में अच्छे भाव प्राप्त करने हैं और अधिक उत्पादन लेना है तो आपको लगभग 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आप मटर की बुआई कर सकते हैं और ये अगेती फसल हो जाती है, जिससे कि हमको अधिक उत्पादन भी प्राप्त होता है और हमको मंडियों में अच्छे भाव भी इसको प्राप्त होते हैं। बात करें कि जब भी हम इसकी बुआई करते हैं तो इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए, तो मटर की फसल हमने आपको बताया एक रबी सीजन की फसल है। इसके जर्मिनेशन से लेकर इसकी हार्वेस्टिंग तक जो तापमान की आवश्यकता पड़ती है वो एक एवरेज लगभग 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। बात करें कि मटर की खेती कौन कौन सी मिट्टियों में सफलतापूर्वक हो जाती है, तो मटर की खेती के लिए दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी, हल्की रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, इन प्रकार की मिट्टियों में आप मटर की सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। और मिट्टी भूमि ऐसी हो जो जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो और जिसका पीएच मान वो 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए और मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिकतम हो। यदि आपकी मिट्टी में कार्बनिक या जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो आपकी फसल में पैदावार का काफी इजाफा देखने को मिलेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बात करें अब खेत की तैयारी के बारे में, खेत की तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए, तो जब भी हम मटर की फसल करते हैं उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले हम हैरो या कल्टीवेटर से 1 या 2 जुताई करवा देते हैं। उसके बाद खेत को लगभग 8 से 10 दिन तक खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद आप पलेवा करके लगभग 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करके अंतिम जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को छोड़ सकते हैं। और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और सड़ी हुई गोबर की खाद का यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग 10 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप 2 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। उसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में देंगे। मार्केट में कई वैरायटियां आती हैं, जैसे कि GS10 आती है, आज़ाद मटर 3 आती है, इसके अलावा श्रीराम की श्रीराम सलोनी आती है। इसके अलावा और भी कई अलग अलग कंपनियों की अलग अलग वैरायटियां आती हैं। और आपके यहाँ कौन सी वैरायटी अधिक उत्पादन देती है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं और आपके यहाँ कौन सी वैरायटी लगाई जाती है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। इसके बाद बात करें कि बीज की मात्रा की कितनी आवश्यकता पड़ती है, तो बीज की जो मात्रा है वो आपकी बुवाई की विधि पर और लगाने के समय पर और लगाने के स्थान पर निर्भर करती है कि आपकी बीज की मात्रा की कितनी आवश्यकता पड़ती है। एक एवरेज लगभग 60 से 80 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप इसकी अगेती खेती करते हैं तो उस समय अधिक बीज की आवश्यकता पड़ती है और यदि आप इसकी बुआई अक्टूबर के महीने में करते हैं तब कम बीज की आवश्यकता पड़ती है, लगभग 55 से 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ती है। बात करें बीज उपचार की, यदि हम मार्केट से मटर का बीज लेते हैं तो वे ऑलरेडी उपचारित आते हैं।
यदि बीज उपचारित नहीं है तो आप घर पर भी बीज को उपचार कर सकते हैं। यदि आप घर पर मटर के बीज को उपचार कर रहे हैं तो आप कैप्टान या थायराम फंजीसाइड की 2 ग्राम मात्रा को लेकर आप प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको उपचारित कर सकते हैं और उसको आप उपचारित करके खुले हुए स्थान पर छाया में उसको 4 से 5 दिन खुला छोड़ सकते हैं। बात करें अब खाद और उर्वरक की, तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि जब भी हम खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आप 10 से 20 टन प्रति एकड़ के हिसाब से सड़ी हुई गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमने आपको बताया 2 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं और अंतिम जुताई लगा रहे हैं उससे पहले आप डीएपी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपके यहाँ डीएपी उपलब्ध नहीं है तो आप एनपीके का भी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट को आप 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर और 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कार्बोफ्यूरॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय। और इसी के साथ साथ 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इन सभी चीजों को मिलाकर आप खेत में बिखेर कर खेत की अंतिम जुताई लगाकर खेत को पाटा लगाकर समतल छोड़ सकते हैं और उसके बाद आपको बीज की बुआई करनी है। बात करें कि जब आपकी फसल लगभग 20 से 25 दिन की होती है उस समय हमको मटर की फसल में कौन कौन से खाद देने चाहिए, तो उस समय आपको जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की होती है उस समय आप 40 से 50 किलोग्राम यूरिया और लगभग 1 से 2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड को आप मिलाकर सिंचाई से पहले आप खेत में बिखेर कर और सिंचाई लगा सकते हैं जिससे कि आपकी मटर की फसल में काफी अधिक ग्रोथिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करें जब आपकी फसल 55 से 60 दिन की हो उस समय हमको कौन कौन से खाद देने चाहिए, तो जब आपकी फसल 55 से 60 दिन की है उस समय आप 30 से 40 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से और इसी के साथ साथ आप लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घोल के रूप में। जब आप सिंचाई कर रहे हैं उससे पहले आप यूरिया और डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस समय यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय आपकी फसल फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टेज पर होती है। उस समय यदि आप स्प्रे कर रहे हैं एनपीके जो कि 05234 आती है उसका आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। बात करें सिंचाई की, तो रबी की फसल होने के कारण इसमें कम सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले जब आप बुवाई कर रहे हैं तो बुवाई आपको पलेवा करने के बाद आपको बुवाई करनी है और उसके बाद जब आपकी फसल तैयार होती है तो आपके समय अनुसार लगभग 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। बात करें इसके खरपतवार नियंत्रण की, तो मटर की फसल में कई प्रकार के खरपतवार उगते हैं जैसे हिरनखुरी है, बथुआ है, खरतुआ है। क्योंकि रबी सीजन की फसल है तो कई इसमें चौड़ी पत्ती वाले, सकरी पत्ती वाले कई खरपतवार उगते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए जब आप मटर की बुवाई करते हैं तो बुवाई करने के बाद और उसके अंकुरण से पहले आप पेंडिमेथलिन 30% इसी फॉर्मुलेशन में आता है उसका आप 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं जिससे कि उसमें एक लेयर बन जाती है और आपकी फसल में लगभग 30 से 40 दिन तक खरपतवार उगने की संभावना खत्म हो जाती है। उसके बाद समय अनुसार आप 2 या 3 निराई गुड़ाई कर सकते हैं जिससे कि आपकी फसल में खरपतवारों का कंट्रोल काफी हद तक हो जाता है। बात करें इनके रोग और कीटों की, तो पहले हम बात करते हैं रोगों की। तो मटर की फसल में कई रोग देखने को मिलते हैं जैसे कि मिल्ड्यूज मिलते हैं जो कि जिनको हम डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं और जैसे कि रतुआ रोग मिलता है जिसको हम रस्ट रोग बोलते हैं और जैसे कि आर्द्र जड़ गलन रोग बोलते हैं, पत्ती धब्बा रोग है। ये रोग कई रोग देखने को मिलते हैं। फली सड़न रोग लगता है, तो ये कई रोग लगते हैं। इनकी यदि हम रोकथाम करें तो इनकी रोकथाम करने के लिए मार्केट में कई टेक्निकल आते हैं। एक तो एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी फॉर्मुलेशन में आता है। यदि आप छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन 23% एससी फॉर्मुलेशन को
150 से 180 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। और यदि उससे भी कंट्रोल नहीं होते हैं रोग, तो आप एक टेक्निकल है जो कि एजॉक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकोनाजोल 18.3% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। जैसे कि अडामा कंपनी कस्टोडिया के नाम से देती है, रेनबो कंपनी वीवो के नाम से देती है, और एग्रोस्टार कंपनी रोस्तम के नाम से देती है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से इस टेक्निकल को देती हैं। तो हमने आपको मुख्य टेक्निकल बता दिए हैं। आपकी फसल पर इनमें से कोई भी रोग देखने को मिलते हैं, आप इन टेक्निकल को अपनी फसल पर छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा फसल में उकटा रोग भी लगता है। उकटा रोग के लिए हमने आपको बताया है कि जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप ट्राइकोडर्मा 2 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके कीटों की, मटर की फसल में कई कीट देखने को मिलते हैं, जैसे कि पत्ती खाने वाली सुंडी है, तना मक्खी, फल भेदक मक्खी, पत्ती सुरंगक मक्खी, ये कई कीट हमारी फसल पर देखने को मिलते हैं। यदि ये कीट हैं आपकी फसल पर जो हमने आपको बताए हैं, तब आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एजी को 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल जो कि 18.5% ऐसी फॉर्मुलेशन में आता है, जैसे कि कोराजेन प्रोडक्ट में ये टेक्निकल पाया जाता है, और भी कंपनियां इस टेक्निकल को अलग अलग नाम से देती हैं। क्लोरेंट्रेनिलीप्रोल 18.5% को आप 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल पर ये सुंडियां देखने को नहीं मिलती हैं। इनके अलावा और भी कई कीट लगते हैं, जैसे कि दीमक लगती है। दीमक को कंट्रोल करने के लिए आप जब खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप फिप्रोनिल 0.3% GR फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की तैयारी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यदि फिर भी कंट्रोल नहीं होती है तो आप खड़ी फसल में इमिडाक्लोप्रिड जो कि 17.8% आता है, उसका आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन में सिंचाई के साथ चलवा सकते हैं। और इनके अलावा और भी कीट लगते हैं, जैसे कि माहू, थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स, ये भी कीट आपकी मटर की फसल पर देखने को मिलते हैं। इनकी रोकथाम करने के लिए आपको फिप्रोनिल 5% ऐसी फॉर्मुलेशन में आती है, उसका आप 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कीट लगते हैं, जैसे कि कटवर्म है जिसको हम कटुआ बोलते हैं, जिसको हम सफेद लट या सफेद सुंडी बोलते हैं, या लाल मुंडी की गिडार बोलते हैं। इसको अलग अलग नामों से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है, भाटग्रव के नाम से भी जाना जाता है। ये कीट यदि आपकी फसल पर लगता है तो इसकी रोकथाम करने के लिए जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के समय आप थायामथक्जम 25% WG को 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में बिखेर कर खेत की तैयारी के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपने उस समय थायामथक्जम का प्रयोग नहीं कर पाया है तो आप जब मटर की फसल में सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई करने से जस्ट पहले आप थायामथक्जम 25% WG को 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई से पहले आप खेत में मिट्टी या बालू में मिलाकर उसको खेत में बिखेर कर सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल पर भाटग्रह का अटैक देखने को नहीं मिलेगा। बात करें इसके उत्पादन की, तो मटर का जो उत्पादन है वो आपकी देखरेख पर, आपकी लागत पर, लगाने के समय पर और लगाने के स्थान पर निर्भर करता है, और आपकी वैरायटी पर भी निर्भर करता है कि इसका उत्पादन कितना होता है। एक एवरेज लगभग 30 से 40 कुंतल प्रति एकड़ के हिसाब से मटर का उत्पादन हो जाता है, और इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। एक हमने अनुमानित आपको इसका उत्पादन बताया है। तो ये रही मटर की A to Z संपूर्ण जानकारी, और आपके यहाँ कौन सी वैरायटी लगाई जाती है और आप किस तरीके से मटर की खेती करते हैं, आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो ये रही मटर की A to Z संपूर्ण जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जो कि VK मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारा फेसबुक पर पेज है और इंस्टाग्राम पर भी पेज है हमारा, तो वहां पर भी जाकर हमको फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी आपको जीवन से संबंधित नई नई जानकारियां मिलती रहती हैं, और उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।